नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सूरतगढ़ से। दोस्तों आज मैं एक विशेष आभार प्रकट करने के लिए ये वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ। एक विशेष धन्यवाद देने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि मुझे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ सूरतगढ़ जो है उसका कोषाध्यक्ष की जो ज़िम्मेदारी है, उसके लायक मुझे समझा है और मुझे ये जो ज़िम्मेदारी है, आप सभी ने प्रदान की है। और यद्यपि मैंने निवेदन किया था कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं अभी चल रही है, पारिवारिक चीज़ें भी और भी सामाजिक के तौर पर हम थोड़ा-थोड़ा काम कर रहे हैं बस। लेकिन आप सबने कहा कि ये आपको ही सँभालनी है, तो मैंने सहर्ष इसको स्वीकार किया है। तो आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं पूरे अपने भावों से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने इसके लायक समझा, ये ज़िम्मेदारियाँ आपने मुझे दी। और ये जब जैसे ही ज़िम्मेदारी मुझे मिली तो मेरे सामने करीबन कुछ जो विचार हैं मेरे चलने लग गए और वो विचार अंतिम में 5 प्रकार के मेरे जो सपने हैं, उन तक वो पहुँचे हैं। मैं वो सपने भी आप सभी से मैं शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उन सब सपनों का को हम और अच्छे से और नए मुकामों तक पहुँचाने के लिए एक बहुत ही बड़ी एक ज़िम्मेदारी रहती है कोषाध्यक्ष की, कि वो आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छे से करे, वो अर्थ का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करे। क्योंकि जैसे गाड़ी का जो फ्यूल है, जो पेट्रोल, डीज़ल है, वो अगर गाड़ी में होगा तो भले कितनी भी अच्छी गाड़ी है, बिना फ्यूल के चल नहीं सकती। वैसे ही बिना अर्थ के चल नहीं सकता। आर्थिक प्रबंधन के लिए हमने एक डॉक्टर अंबेडकर व्यापार संघ की एक प्रकार से एक छोटा-सा एक बीज जो है अभी ज़मीन के नीचे ही हमने लगाया है। ये ज़मीन के नीचे का जो बीज है, ये धीरे-धीरे बाहर आने में ये 1 अप्रैल तक का वक़्त लेगा। तब तक एक जो उसका एक मैसेज है, पूरी एक पोस्ट है कि ये डॉक्टर अंबेडकर व्यापार संघ या इंग्लिश में डॉक्टर अंबेडकर ट्रेड यूनियन, डाटू। तो ये डाटू के लिए एक गूगल का फॉर्म हमने किया है, थोड़ा-सा संदेश है, आप वो फॉर्म भरें। वो सारे फॉर्म भरें जो अपना काम-धंधा बहुत अच्छे से कर रहे हैं और भी आगे करना चाहते हैं। भले वो किसान हो, भले वो टीचर हो, भले कोई भी हो, वो अपना उसमें पूरा फॉर्म भरे। उसमें आपको कई सारे सवाल मिलेंगे। अंतिम में जब आप फॉर्म भर देते हो, तो अंतिम में आपको वहाँ पर एक धन्यवाद मिलेगा और एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मिलेगा। और उसको जब आप जॉइन कर लेते हो, तो एक अलग ग्रुप में आ जाते हो और आप सबके जो काम है, हम जनता को बताने की कोशिश करेंगे। एक प्रकार से आपकी हम मार्केटिंग करेंगे, आपसे हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे और ऐसे क्या है कि हमारे जो समाज के जो सारे जो परिवार हैं, वो एक-दूसरे से सीखेंगे। और जब वे सीख रहे हैं, तो आप अपनी इच्छा से, अपने दिल से इस संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा जो है, वो अर्थ की सेवा देवें। और ऐसे सेवा देंगे, तो हमने जो अभी ये जो कुछ जो सपने जो पाले हैं और इसके साथ में और भी जो आगे की जो हमारी प्लानिंग है, वो सारी जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं वो 5 सपने बताऊँ, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी ये 3 शर्तें भी हैं, कि अगर इन 3 शर्तें समाज के बहुत से जो लोग हैं, अगर उनको उन शर्तों को ठीक नहीं लगा, अगर वो ये शर्तें नहीं मानते हैं, तो मैं इस पद को जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा। मैं इस पद को उसी वक़्त में छोड़ दूँगा कि भई मैंने पहले ही मेरी मेरी वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो, मेरी ये 3 शर्तें थी। इस 3 शर्तों में से इस शर्तों को जो है वो ये जो संघ है, ये इस शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। तो ये मेरा एक विनम्र निवेदन रहेगा। लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे 5 जो है 5 जो है हमारे जो सपने हैं उनको। दोस्तों सबसे पहला जो मेरा सपना है, वो सपना कुछ इस प्रकार से है कि ये जो संघ जब से बना और ये संघ फिर आगे चला, इस संघ की नींव रखने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले, इस संघ के लिए अपना जो जीवन है वो खपाने वाले, जो इसके जो संरक्षक गण हैं, मैं उन सब संरक्षक गणों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनके घर जाना चाहता हूँ। उनके घर जाकर उनका तो आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, लेकिन उनको ये इतना शानदार काम, समाज सेवा का काम करने के लिए प्रेरित करने वाले, उनको सुबह-शाम खाना खिलाने वाले, उनकी सेवा करने वाले, उनके जो परिवारजन हैं और विशेष तौर पर जो माताएँ हैं, मैं उनका भी आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तो हमारा
एक प्रकार से ये नमन का कार्यक्रम सबसे पहले रहेगा, आशीर्वाद का कार्यक्रम सबसे पहले रहेगा। अब ये कब आशीर्वाद लेंगे, कब ये रहेगा, तो वो मुझे जैसे ही वक़्त मिलता है वैसे ही मैं उनके पास में जाऊँगा। मेरी जो बाकी की जो टीम है, जिसमें अध्यक्ष जी हैं, हमारे जो सचिव जी हैं, वो चाहे तो इसको जॉइन कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर उनको सूचित कर दूँगा, जो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन विशेष ऐसे मुझे वक़्त कब करें तब, तो ऐसे अभी संभव हो नहीं पाएगा। तो मैं ये करना चाहता हूँ और आप सभी जो है मेरा साथ दें। दूसरा जो मेरा सपना है, वो कुछ इस प्रकार से है कि बाबा साहब ने एक बात कही है कि मैं अपने समाज की जो तरक्की है, वो महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। बाबा साहब ने मापक जो है वो दे दिया। आज हमारा समाज कैसे है, किस स्थिति पे है, हम इसको और आगे कैसे बढ़ाएँगे? तो ये जो बात है, ये महिलाओं की स्थिति से। अब महिलाओं से अगर पूछा ही नहीं जाएगा, हमें कैसे पता लगेगा कि अभी समस्या क्या है और हमें कहाँ तक पहुँचना है? इस वजह से मैं एक डॉक्टर अंबेडकर महिला सुरक्षा महिला सुझाव यात्रा, डॉक्टर अंबेडकर महिला सुझाव यात्रा जो है वो निकालना चाहता हूँ। और उस यात्रा के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम मैं करना चाहता हूँ। और वो इम्पोर्टेंट काम है जेबी पावर योगा का। जेबी पावर योगा, ऐसा योगा जो आपके शरीर को पावर देता है, शक्ति देता है और कुछ इस प्रकार से मुक्केबाजी भी करना वो आपको सिखाता है, जिसकी वीडियो आप बाद में देख सकेंगे। और इसके साथ में एक जो डॉक्टर एक जो हमने अभी प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, माइंड केयर महिला लाठी खेला प्रोग्राम, है ना? तो माइंड केयर महिला लाठी खेला का जो एक प्रकार से जो ट्रेनिंग है, तो इसमें क्या लाठी चलाना सिखाएँ। तो ये जो दोनों जो काम है, ये महिला सुरक्षा से संबंधित भी काम है और महिला सुझावों से काम है। मैं महिलाओं से सुझाव लेना चाहूँगा। मुझे पता है कि हम जब उनके पास में जाएँगे और महिलाएँ जो सुझाव देगी, वो यही कहेगी कि हमें बच्चों की शिक्षा चाहिए। हमें जो है यहाँ पर बच्चे हमारे नशा ना करें, ये हमें चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे जो हस्बैंड है, वो ढंग से घर पर आ जाएँ। वो शराब पीकर या कोई नशा करके घर में ना आए। घर के अंदर वो शांति से, सुख शांति से वो रहें। घर में उत्पाद ना मचाएँ। बाहर तो उनको कोई पूछे ना पूछे, लेकिन घर के अंदर वो अपने अपना जो पद है वो प्रधानमंत्री का बना लेते हैं। तो ऐसा जो पद है वो ना बनाएँ, उनका हमें पता चलेगा। और अंतिम बात ये है कि घर की तरक्की हो, घर जो है वो आर्थिक तौर पर आज़ाद हो। मुझे पता है कि ये 5 चीज़ें होने वाली है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्या ऐसे है हमारे पास में जो अगर आपको मिल जाए, उसका सहारा मिल जाए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दूसरी जो बात है, वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब जो तीसरा जो हमारा सपना है, हम चाहते हैं कि 1 महीने में 1 दिन हम एक जन कल्याण मासिक शिविर लगाएँ, 1 महीने में 1 दिन। ये मेरा प्रस्ताव है पूरी टीम को। और उसके लिए चाहे तो अंतिम जो मंगलवार का जो दिन है, अंतिम महीने का अंतिम जो मंगलवार है, वो दिन एक फिक्स कर लिया जाए कि उस दिन एक जो मासिक शिविर है, जो कि जन कल्याण का शिविर है। दोस्तों, इसके बाद में मेरा जो 4 नंबर जो सपना है ना? तो 4 नंबर जो सपना है, वो है डॉक्टर अंबेडकर परिवार कल्याण सप्ताह, कि हम 1 महीने में जो अंतिम सप्ताह है, पूरा सप्ताह, अंतिम जो पूरा सप्ताह हो, एक तो होता है छोटा सप्ताह 2-3 दिन, लेकिन अगर जो पूरा सप्ताह है, तो उस पूरे सप्ताह के अंदर हम डॉक्टर अंबेडकर परिवार कल्याण सप्ताह मनाएँ। इसके अंदर उस सप्ताह की सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो, उसकी एक छोटी-सी फीस हो, जैसे ₹500 फीस है। और उस रजिस्ट्रेशन के साथ में ये चीज़ हो कि भई इतने सारे परिवार जो है उसकी आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के साथ। लेकिन इसके साथ में हमारे ऐसे साथी, जो साथी भोजन बनाने में बहुत अच्छे हैं, जो साथी क्या व्यवस्थाएँ सँभालने में बहुत अच्छे हैं, जो साथी इसको ऑर्गेनाइज़ करवाने में बहुत अच्छे हैं। तो हम उनकी क्या है कि जो फीस है, उसके अंदर डिस्काउंट भी देंगे। हो सकता है 90% डिस्काउंट दे दें। उनकी जो फीस रहेगी वो सिर्फ़ ₹50 फीस रह जाए। है ना? तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में भी व्यवस्था सँभालने में ये लोग, खाना बनाने में ये लोग हैं, है ना? और वहाँ की जो व्यवस्था है उसको देखने में ये लोग हैं, स्टेज के ऊपर कोई गायन करेंगे वो ये लोग हैं। अब वहाँ पर हम 3 प्रकार के काम करेंगे। सबसे पहले तो फैमिली खेल, जैसे मैंने अभी आपको ये जो पावर योगा बताया था, लाठी खेला बताया था मैंने अभी आपको, तो वैसे ही
क्या है कि वहाँ पर बैडमिंटन खिलाएँगे, वहाँ पर हम उनको कबड्डी खिलाएँगे, वहाँ पर उनको वॉली क्रिकेट खिलाएँगे, वहाँ पर उनको जो है वो यानी कि ग्राउंड शतरंज हम उनको खिलाएँगे। एक हमारी माइंड केयर शतरंज आ रही है, उसकी भी वीडियो आप देखना, तो वो हम खिलाएँगे। तो परिवार जब आएँगे, जब परिवार वहाँ पर खेलेंगे तो परिवारों की खुशहाली बढ़ेगी, एक-दूसरे से मिलना होगा और जब मिलेंगे तभी जो संगठन है वो अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो ये मेरा सुझाव है। तो सबसे पहले फैमिली खेल, दूसरा जो है दूसरा जो चीज़ रहेगा, उसके अंदर रहेगा संगीत, क्योंकि संगीत जो है वो आपके मन का भोजन है। तो हम संगीत का जो प्रोग्राम रखेंगे और तीसरा जो बात है वो हम साथ में मिलकर एक साथ हम वहाँ पर भोजन करेंगे। तो ये सारी जो व्यवस्थाएँ हमारे अम्बेडकर भवन में और वहाँ की जो पूरा जो एरिया है उसके अंदर बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो ऐसा एक मेरा सपना है, ये मेरा 4 नंबर सपना था। 5 नंबर जो मेरा सपना है, वो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जो है जयपुर की, वो बन रही है। उसके जो महासचिव है, उस पद के लिए डॉक्टर बीएल जो भारतीय बोस हैं, जो कि न्यूरो सर्जन हैं, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के, उन्होंने अपना जो नामांकन जो है वहाँ पर भरा है। मैं चाहता हूँ कि वो महासचिव बने। और उन्होंने क्यों महासचिव बने? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कैंप लगाए हैं, बहुत सारी चीज़ें की है और जो भी इंसान एसएमएस में जाता है, तो उसको एक विश्वास रहता है कि वहाँ पर हमारे कुछ अपने हैं, अगर कोई समस्या आई तो हम उनसे कर लेंगे। और उनके माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित सारी जो सुविधाएँ, स्वास्थ्य के अंदर मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति और इसके जो सारे जो कैंप हैं, मैं चाहता हूँ उनकी हम सहायता लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी की सहायता लेंगे और वो जो सारे कैंप है वो पूरे एरिया के अंदर पूरा यानी कि क्षेत्र के अंदर जिसमें हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिले ये दोनों जिले हमारे हैं। यहाँ तक कि पूरा बीकानेर संभाग हमारा है कि अगर वो महासचिव बनते हैं इसका मतलब है कि मैं महासचिव बन रहा हूँ बीकानेर संभाग का, यूँ मान के चलो। तो हम स्वास्थ्य सेवाएँ जो है पूरे यानी कि क्षेत्र में करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं? ये इतनी बड़ी बात क्यों? क्योंकि एक अंबेडकर सोशल इक्विटी और एम्पावरमेंट मिशन असीम नाम का संगठन है जिसमें लगभग 1500 प्लस डॉक्टर्स हैं। सारे डॉक्टर्स एकजुट है और सारे समाज सेवी डॉक्टर्स हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हम ये काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये मेरे 5 सपने थे, लेकिन मेरी 3 शर्तें भी हैं। कि अगर वो 3 शर्तें नहीं मानेंगी, उनको अगर बहुत अच्छे से नहीं हुआ, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो विचार था, वो संविधान के माध्यम से पूरे देश जो है, वो एक माला के अंदर पिरोया हुआ है। 3 जो मुख्य जो बातें हैं, सबसे पहले स्वतंत्रता। किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से अगर आप रोकोगे, अगर उसकी स्वतंत्रता को अगर आप नष्ट करोगे, कोई इंसान तरक्की करना चाहता है, उसको अगर आप रोकोगे, आप टाँग अड़ा रहे हो वहाँ पर कि मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूँगा। तो अगर आपने किसी इंसान की स्वतंत्रता के साथ में छेड़खानी की, तो और ये मैं इंटरनल बात बता रहा हूँ, संघ के अंदर की बात बता रहा हूँ कि अगर किसी की कुर्सी के जो जो पैर हैं, वो आपने अगर तोड़ने की कोशिश करी, किसी की टाँग को आपने खींचने की कोशिश की, तो आपको क्या है कि भी इस प्रकार से उसी दिन से मेरा जो है मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। दूसरी नंबर जो बात है वो है समानता की, कि हम हर प्रकार का जो भेद है कि बाबा साहब ने तो खुद ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया कि ऊंच-नीच को खत्म करने का। तो जाति का, बिरादरी का और यहाँ तक कि जो उपजाति का, कि साहब ये जो मेघवाल है उसके अंदर भी ये जाटा मेघवाल है, ये बस्सी मेघवाल। देखो क्या आप लोगों की सोच देखो, आपकी सोच जो है उसके ऊपर ये सवालिया निशान है। तो मैं ऐसा चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर ऐसा कुछ होता दिखा तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। और तीसरा नंबर बात है भाईचारा। हमें मैं स्पष्ट तौर पर सभी को कहता हूँ कि हमें जाति के आधार पर, छोटी जाति, बड़ी जाति, ऊँची जाति, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किसी प्रकार का अगर जाति का अगर किसी कहीं पर भी भेद मुझे अगर दिखा और यहाँ तक कि अगर किसी भी जाति को अगर किसी ने गाली निकाली, किसी ने कुछ बुरा कहा कि ये तो इस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ में अत्याचार किया, उन्होंने हमारे साथ ये किया, इसका मतलब ये है कि इनकी अभी की ये जो पीढ़ी है, ये भी हमारे साथ में ऐसे करेगी और आपने इस भाव के साथ में उनको अगर गलत बोला, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो ये मेरी 3 शर्तें हैं। कृपया मेरी ये जो 3 शर्तें हैं उनको कोई उस प्रकार से ना ले। ये मेरा एक विनम्र निवेदन है, मेरा एक विनम्र एक भाव है जो मैंने आप तक पहुँचाने की एक कोशिश की है। क्या भाव पहुँचा है आप मुझे बताएँगे कमेंट के माध्यम से आपको कैसा लगा
ये मेरा एक विचार, मेरे सपने वो भी मुझे आप बताएँगे और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपने इसको पसंद किया है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वो जो मैंने आपको डॉक्टर अंबेडकर ट्रेड यूनियन यानी कि जो व्यापार संघ का बताया, उसका जो मैसेज है इसी वीडियो के साथ में आपको पूरा मिल रहा है। तो वहाँ पर एक लिंक दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करें और वहाँ से आप उस व्यापार यूनियन के अंदर शामिल होकर और फिर आप क्या है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो इसमें शामिल ज़रूर हो जाएँ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।